हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा पांचवा चैप्टर है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसके प्रश्नावली 5.4 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। हमारे पास कुछ संख्या दी गई है, उनमें हमें कोई संख्या जोड़नी है और हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, और आगे हमें ये दिया गया है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि इनमें कुछ संख्याएं जोड़ेंगे तो हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो हमें इनमें कुछ संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो इसे हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो दी गई संख्या है, ठीक है, उससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखना होगा, उससे बड़ा हमें वर्ग संख्या देखनी होगी। कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक संख्या है 14 ठीक है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि हमें एक बार आप मान लीजिए कि हमारे पास ये संख्या दी गई है। ठीक है, ये प्रश्न हमें दिया गया है कि इससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर प्राप्त करना है। इसमें क्या जोड़ें कि हमारे पास एक वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाए। इस संख्या में क्या जोड़ें कि हमारे पास एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। एक बार मान लीजिए कि हमारे पास ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इससे बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, इससे बड़ी वर्ग संख्या कौन सी होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 3 की स्क्वायर कितनी होती है, वो होती है 9, वो तो इससे क्या छोटी है। अब लेकिन 4 की स्क्वायर कितनी होती है, वो होती है 16। ठीक है, मतलब कि हमें ये पूछा गया है कि इसमें क्या संख्या जोड़े कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब कि हमें एक स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाए, वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 14 में क्या जोड़ें, तो हमें यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 14 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, ठीक है, 14 प्लस 2 करेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, 4 का स्क्वायर है, जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि क्या है, वर्ग संख्या है। मतलब कि हमें 14 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तब हमें 16 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वही हमें यहाँ पे सवाल में पूछा गया था। ठीक है, मतलब कि हमें दी गई संख्या से बड़ा, मतलब कि दी गई संख्या से बड़ा हमें कोई स्क्वायर नंबर चाहिए, वर्ग संख्या चाहिए, और फिर हमारे पास उसमें क्या जोड़ेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 हमें कैसे प्राप्त हो गया, तो हमारे पास दी गई संख्या से बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है, 16, मतलब कि 14 से बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है। ठीक है, इसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो दी गई संख्या है, मतलब कि इसमें से हम दी गई संख्या को अगर माइनस कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका दी गई संख्या में जोड़ करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 14 में 2 जोड़ेंगे तभी तो हमें 16 प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से हमें इनका हल कर लेना है। अब हमारे पास जो दी गई संख्या है, इनसे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। हमारा टारगेट ये है कि इनसे बड़ा हमें वर्ग संख्या देखनी है, और फिर उस वर्ग संख्या को दी गई संख्या में से घटाएंगे तो हमारे पास वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। वैसे कैसे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दे दिया। माना कि हमारे पास वो संख्या क्या 14 है, इसमें इससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देख लिया, वो क्या है, 16 है। ठीक है, अब इस 16 को 14 में घटा दिया तो हमारे पास 2 प्राप्त हो गया। मतलब कि 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था। अब हमारा टारगेट क्या है, इन संख्याओं से बड़ा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, और इन संख्याओं से बड़ा हम कोई स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक विधि हमें काम में लेनी पड़ेगी। कौन सी, दीर्घ विभाजन विधि। दीर्घ विभाजन विधि मतलब कि भाग विधि। भाग विधि द्वारा आपने वर्गमूल ज्ञात किया था, वही विधि आपको यहाँ पे काम में लेनी है। ठीक है, तो आपका पहला हमारा जो कार्य है वो क्या रहेगा कि हमें इन संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। फिर वो हमारे पास वो संख्या कैसे प्राप्त होगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हम इनका क्या कर लेते हैं, भाग विधि द्वारा इनका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास संख्या क्या है, पहली जो हमारे पास संख्या है वो है 525। हमें जो दी गई संख्या है उससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, मतलब कि वो इससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसका भाग विधि द्वारा, दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से 2 संख्याओं पर बार लगा लेनी है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, तो वो होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, वो होता 4, और इसका माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 1। तीसरा स्टेप हमारे के आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, 25 को हमने नीचे उतार लिया। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि भाजक का दुगुना कर देना है, डिवीजर का दुगुना कर देंगे। ठीक है, 2 का दुगुना हमारे पास आ गया 4, और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब इस ब्लैंक में क्या संख्या आएगी, तो इस ब्लैंक में वो संख्या आएगी जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाए। ये हमारा यहाँ पे टारगेट होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं तब इनका गुणा क्या आएगा, तो 3 का 3 से 9, 4 का 3 से 12, तो ये 129 तो इस संख्या से बड़ा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें संख्या चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो इसका 2 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, मतलब कि 84। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 ही हमारा क्या चला जाता है, भागफल में चला जाता है।
जो संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं वही संख्या हमारी क्या चली जाती है, भागफल में चली जाती है। अब हम क्या करेंगे, तो 42 का 2 से मल्टीप्लाई 84, इनका माइनस करने पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, इनका माइनस करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारा आ गया 4, मतलब कि हमारा जो शेषफल कितना बच गया, वो बच गया हमारा 41। अब हमारा जो शेषफल बच गया, मतलब शेषफल बचने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप वो समझिए। शेषफल बचने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भागफल में संख्या है उसका स्क्वायर क्या है, छोटा है किससे, दी गई संख्या से, जो कि क्या है 525 है। इस प्रकार से अगर हम भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है, अगर उसमें हमारे पास शेषफल बच जाए तो हमारा जो भागफल होता है उसका स्क्वायर छोटा होता है किससे, दी गई संख्या से। वे मैं कैसे लिख रहा हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके पहले के प्रश्न में हमने क्या किया था कि दी गई संख्या में से हम क्या घटाएं कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो पहले के प्रश्न में हमने जो हमारा जो शेषफल आ रहा था वो दी गई संख्या में से घटा दिया था, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई थी, ठीक है। और उसका वर्गमूल कितना होगा, वो हमारा जो भागफल होगा वही उसका वर्गमूल कहलाता था, ठीक है। ये तो हमने पहले प्रश्न में काम किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। पहले वाले प्रश्न में हमने ये काम किया था कि हमारा जो शेषफल बच रहा था उसको दी गई संख्या में से घटा दिया था और उसका वर्गमूल क्या हो रहा था, जो हमारी ऊपर वाली संख्या थी। भाग विधि में ये होता है, जब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल 0 बचता है तो उसका जो भागफल होता है वही उस संख्या क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। मैंने ये कैसे लिखा ये देखिए आप, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या संख्या क्या 525 है, ठीक है, 525 है और इसमें से हम इसका शेषफल माइनस कर देंगे, तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तब हमारे पास 22 की स्क्वायर प्राप्त होगी, ठीक है। तो 525 में से 41 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 484, ठीक है। 525 में से 41 घटाने पर क्या प्राप्त हो गया, 484। मतलब कि हमारे पास कोई संख्या होती है उसका अगर हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब उसका जो शेषफल होता है उसको दी गई संख्या में से घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, भागफल का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 22 का स्क्वायर क्या आ गया, 484 आ गया, क्योंकि इसका भागफल क्या था 22 था, तो मतलब कि 22 का स्क्वायर क्या आ गया, 484 आ गया। इतना आपको क्लियर है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है, 22 का स्क्वायर क्या इतना होता है 484। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 484 छोटा है किससे, 525 से। इस साइन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इसका मुंह खुला होता है वो चीज़ क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब कि इधर वाली संख्या हमारे पास यहाँ पे क्या बड़ी है और इधर वाली संख्या हमारे पास यहाँ पे क्या छोटी है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। जब हमारे पास कोई संख्या का अगर हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं और अगर उसका हमारे पास शेषफल बच जाता है, कोई ना कोई शेषफल बच जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि भागफल में जो संख्या है उसका वर्ग छोटा है दी गई संख्या से, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। ये बात आपको बस यहाँ पे समझ लेनी है, ये बिल्कुल ही आसान से ही है। बस आपको ये जो इसके पीछे लॉजिक है वो आपको बस ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये सवाल में ये पूछा गया कि इस दी गई संख्याओं में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें 22 से जस्ट बड़ा एक स्क्वायर नंबर चाहिए, ठीक है। 22 से जस्ट बड़ा एक स्क्वायर नंबर चाहिए और उसको दी गई संख्या में से घटा देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले 16 का एग्जांपल लेके बताया था। मतलब कि इस संख्या से बड़ा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो इस संख्या से बड़ा स्क्वायर नंबर किसका होगा, वो होगा 23 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529। मतलब कि हमारे पास जो संख्या थी 525, उससे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है, 529 आ रहा है। अब इस स्क्वायर नंबर का दी गई संख्या में से घटाव कर देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि 529 में से अगर हम 525 जो कि हमारी दी गई संख्या थी इसका घटाव कर देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि 525 में जब हम 4 का ऐड करेंगे तब हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जिसका वर्गमूल कितना होगा, जिसका वर्गमूल हमारे पास होगा 23, ठीक है। क्योंकि 525 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 529 प्राप्त होता है और 529 किसका वर्ग है, वो है 23 का। तो वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो दी गई संख्या है उससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, ठीक है। तो वो उससे बड़ा स्क्वायर नंबर किसका होगा, वो होगा हमारे पास 23 का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भागफल में क्या बच रहा है, 22 बच रहा है। मतलब कि इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 23 है। तो 23 का स्क्वायर हम दी गई संख्या में से घटा देंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया, दी गई संख्या में हमने क्या जोड़ा है, हमने जोड़ा है 4, ठीक है। और जो नई संख्या बनी है 529 उसका वर्गमूल कितना होगा, वो होगा 23, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनका आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। आपको बस इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि दीर्घ विभाजन विधि द्वारा 525 का वर्गमूल ज्ञात करने पर हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 41 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है।
तो आता है 525 से बड़ी संख्या, 525 से बड़ी वर्ग संख्या किसकी होगी, 529 होगी। तो उसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि दी गई संख्या में अगर हम 4 जोड़ेंगे, 525 में अगर हम 4 का ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 529 प्राप्त होगा, जिसका वर्गमूल कितना होगा, 23 होगा। वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप बाकी के प्रश्न देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब हमारे पास जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है, दूसरे पॉइंट हमारे पास है 1750। ठीक है, वो हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट है 1750। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इससे बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, तभी तो हम उस स्क्वायर नंबर को इस संख्या में से घटा के हमारे पास वो कोई संख्या प्राप्त होगी जिसका इस संख्या में ऐड करने पर हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, जैसे कि हमने पहले सवाल में किया था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इसका दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड से दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। और अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, तो वो होगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, वो कितना होता है, 16 होता है। इनका माइनस करेंगे तो हमें आंसर 1 प्राप्त होगा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है, भाजक का दुगुना कर देना है। ठीक है, 4 का 2 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आगे 8 और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है। अगर आपको ये दीर्घ विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता तो मैंने इसका जो इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से इसके बारे में चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे करते हैं 3, तो 3 का 3 से 9 और 8 3 24। ठीक है, मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे करेंगे 2, ठीक है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का 2 से 4, 8 का 2 से 16। ठीक है, 164, ये भी इसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 1। ठीक है, 1 करेंगे तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया 1 और इनका मल्टीप्लाई आ गया 81। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 81। यहाँ पे हमने संख्या लिया 1 और 1 हमारे ऊपर चली जाएगी भागफल में। ठीक है, जो संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं वही संख्या हमारी ऊपर भागफल में चली जाती है। अब इनका माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 69। ठीक है, मतलब कि अब हमारा शेषफल क्या बच गया, 69 बच गया। शेषफल बचने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भागफल का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो छोटा है किससे, दी गई संख्या से, जो कि मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया था। क्योंकि अगर हमें मान लीजिए अगर हमें 41 का स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें 1750 में से इसका शेषफल घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 41 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि हमारे पास 41 का स्क्वायर है वो क्या है, छोटा है दी गई संख्या से। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक संख्या बढ़ा के, मतलब कि 41 में एक संख्या बढ़ा के किसका, 42 का, तो 42 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 1750 से। ठीक है, इस प्रकार से 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। 42 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1764। ठीक है, मतलब कि अब हम 42 के स्क्वायर को दी गई संख्या में से घटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि 1764 का हम दी गई संख्या जो हमारी क्या है 1750 है, इनका माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 14 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 14 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो दी गई संख्या थी 1750, ठीक है, दी गई संख्या थी 1750, उसमें अगर हम 14 जोड़ेंगे, 1750 में 14 जोड़िए कितना आएगा, 1764 आएगा। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया था। 1764 क्या एक वर्ग संख्या, तो हमें ये पूछा गया था कि दी गई संख्या में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। तो 1750 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास 1764 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल कितना है, 42 है। बिल्कुल ही सिंपल सा है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो इसमें हमने कितना जोड़ा, 14 जोड़ा है, और जो दी गई संख्या हमारे पास आई है 1764, उसका वर्गमूल कितना है, 42 है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जोड़ा क्यों कहा कि क्यों इनका घटाव करने पर हमें 14 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि 1750 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1764, जिसका वर्गमूल क्या है, 42 है। इस प्रकार से हमें इसको हल कर लेना है। ठीक है, हमें दी गई संख्या से जस्ट बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो इसका हमारा जो भाग विधि द्वारा इसने हमने हल किया तो हमारे पास इसका शेष हल कितना बच गया, 69 बच गया। इसे हमें ये निष्कर्ष निकल गया, मतलब कि 41 का स्क्वायर क्या है, छोटा है किससे, दी गई संख्या से। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर ज्ञात करना पड़ेगा और उसको इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल ये आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से, इसमें हमने 14 जोड़ा है और जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी 1764, उसका वर्गमूल कितना हो गया, 42 हो गया। इस प्रकार से आपको इसे हल कर लेना है। अब हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, तीसरा प्रश्न हमारे पास है 252। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास तीसरी संख्या कौन सी है, 252। ठीक है, इस संख्या से बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। मतलब कि इस संख्या के बाद में हमारे पास क्या स्क्वायर नंबर आता है, क्या वर्ग संख्या आती है। इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले के सवालों में किया था। तो हम क्या करेंगे, इसका राइट साइड से दो दो संख्याओं पर बार लगा लेंगे। पहला स्टेप तो हमारा यही होता है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। ठीक है, तो 2 का होता है 4, 1 का हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 का स्क्वायर ले लिया। वो कितना होता है 1, 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा, क्वोशंट बन जाएगा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर होता है 1, इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो गया 1। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, तो 52 को हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया। चौथा स्टेप हमारा क्या है कि भाजक का दुगुना कर देना है। 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 और 1 हमें ब्लैंक यहाँ पे खाली छोड़ देना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए 5 करते हैं, ठीक है, तब हमें कितना प्राप्त होगा, 125 प्राप्त होगा। 25 का 5 से मल्टीप्लाई 125। ठीक है, तो वो तो इससे छोटा ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे करें 6 तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। 26 का 6 से करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 156, जो कि क्या है 152 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 125 लेंगे। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा और 5 ही हमारा ऊपर चला जाएगा, भागफल में चला जाएगा। ठीक है, 25 का 5 से किया 125 और इनका माइनस कराएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे इनका शेषफल हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 27 आ गया। मतलब कि भागफल में हमारे पास जो संख्या है, उसका स्क्वायर छोटा है किससे, जो दी गई हमारे पास जो संख्या है। ठीक है, 252 से। ये मैंने आपको पहले के सवालों में हम यही करते आए हैं। ठीक है, जब हमारे पास शेषफल कोई ना कोई बच जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि हमारे पास जो भागफल में जो संख्या है उसका स्क्वायर छोटा है दी गई संख्या से। क्योंकि अगर हमें यहाँ से 15 का स्क्वायर फाइंड करना होता तो हम कैसे करते, तो 252 में से हम मतलब कि जो हमारी दी गई संख्या है उसमें से हम जो हमारा जो शेषफल होता है वो हम घटा देते, तो हमारे पास प्राप्त होता है 225। ठीक है, जो कि क्या 15 की स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 15 की स्क्वायर कितनी होती है, 225 होती है, जो कि क्या छोटी है 252 से। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बिल्कुल ये आसान से है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि हमने दीर्घ विभाजन विधि द्वारा 252 का वर्गमूल ज्ञात किया, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 27 प्राप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 15 का स्क्वायर छोटा है 252 से। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 15 से जस्ट बड़ी संख्या मतलब कि 16 का स्क्वायर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा और हमें दी गई संख्या में से घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें 16 का स्क्वायर प्राप्त होगा। मतलब कि आगे वाली संख्या का स्क्वायर प्राप्त होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 256। 256 में से हमें 252 जो कि हमारी दी गई संख्या थी उसका घटाव करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। मतलब कि 252 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, किसकी, 256। मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 252 में 4 जोड़ेंगे तभी तो हमें 256 प्राप्त होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया, 256 में से 252 को घटाया तो हमें 4 प्राप्त हो गया। मतलब कि 4 252 में जोड़ेंगे तभी तो हमें 256 प्राप्त होगा। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो 256 में से 252 घटा दिया, हमें 4 प्राप्त हो गया। और 256 हमें जो प्राप्त हुआ, मतलब कि दी गई संख्या में 252 हमारा जो संख्या था उसमें हमने 4 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 256 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 16 है। तो वही तो हमने यहाँ पे किया है। तो 252 में हमने जोड़ा है 4। ठीक है, और दी गई संख्या हमारे पास क्या बन गई, 256 बन गई। उसका वर्गमूल कितना है, वो है हमारे पास 16। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको हल कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ से 4 इसमें जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 256 प्राप्त होगा, जिसका वर्गमूल क्या है, 16 ही है। तो वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसके पहले के सवाल में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो शेषफल आ रहा था वो दी गई संख्या में से घटा दिया था। तो इस संख्या से हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि इस संख्या में हम क्या संख्या घटाएं, हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या में से हम शेषफल घटाएंगे तब भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी। किसकी प्राप्त हो जाएगी, 15 की स्क्वायर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि इस संख्या में हमें कोई संख्या यहाँ पे जोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट दिए गए कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो हमें इस संख्या में कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इस संख्या से बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखना पड़ेगा। तो इस संख्या से बड़ा स्क्वायर नंबर किसका होगा, वो होगा 16 का। तो इसमें से माइनस करेंगे तभी हमें वो संख्या प्राप्त होगी। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर आपको इसकी एक और भी ट्रिक होती है, जैसे कि हमें क्या चाहिए, 15 से बड़ा यहाँ पे स्क्वायर नंबर चाहिए, तो आपको इसमें दिक्कत हो निकालने में स्क्वायर नंबर को, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमें क्या चाहिए, 16 की स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 16 कर देते हैं। ये क्या ट्रिक क्या है, स्क्वायर नंबर निकालने की क्या ट्रिक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 16 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कि 26 का 6 से मल्टीप्लाई 156 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 156। इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4।
मतलब कि 252 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 256 प्राप्त होगा, जो कि क्या होगा, 16 की स्क्वायर होगा। इसकी एक ये भी ट्रिक होती है, अगर आपको इस मतलब कि आगे वाली संख्या का स्क्वायर नंबर निकालने में दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ पे एक संख्या बढ़ा देंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे क्या था, 5 था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 6, मतलब कि 26 का 6 से मल्टीप्लाई 156। ये आपको ना समझ में है तो आप उस प्रकार से गुणा करके भी इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस प्रकार से गुणा करके भी आप इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये मैंने आपको केवल ट्रिक बताई है कि आप आगे वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो आगे वाला चौथा पॉइंट है वो क्या है, चौथा पॉइंट में हमारे पास संख्या है 1825, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास चौथे पॉइंट में संख्या है 1825। इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। राइट साइड से दो दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। पहला स्टेप हमारा ये है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, तो वो होगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का तो 25 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाएगा 16 और इनका माइनस करने पर 2 हमारा बच जाएगा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतार लेना है। चौथा स्टेप हमारा क्या है, भाज्य का दुगुना कर देना है और एक हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उसका उसी से गुणा करने पर इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 करते हैं, ठीक है। तो 3 का 3 से 9, 8 का 3 से 24, मतलब कि 249, जो कि क्या इससे बड़ा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 मान लीजिए, तो 2 का 2 से 4 और 8 का 2 से 16, तो मतलब कि 164 हमें प्राप्त हो गया, जो कि क्या दी गई संख्या से छोटा है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 और 2 ही हमारा ऊपर चला जाएगा भागफल में, क्वोशिएंट में, ठीक है। तो 82 का 2 से 164, इनका माइनस करने पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 1, और यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 6, मतलब कि 61 हमारा क्या बच गया, शेषफल बच गया। शेषफल बचने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भागफल में जो संख्या है उसका स्क्वायर क्या है, छोटा है दी गई संख्या से, जो कि हमारी क्या है 1825 है। वो मैंने आपको पहले के सवालों में बता दिया कैसे होता है, ठीक है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, मतलब कि अब हमें 42 से एक संख्या ज़्यादा, मतलब कि 43 का स्क्वायर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 43 का स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो उस 43 के स्क्वायर को हम दी गई संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1849, क्या होता है, 43 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 43 का स्क्वायर हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, 43 के स्क्वायर को, मतलब कि 42 से एक संख्या ज़्यादा क्या है, 43 है, तो उसके स्क्वायर को दी गई संख्या में से घटा देंगे। तो 1849 में से 1825 को हमने घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, इनका माइनस करने पर हमें प्राप्त हो गया 24, मतलब कि दी गई संख्या जो कि क्या 1825 है। 1825 में अगर हम क्या जोड़ेंगे, हमें यहाँ पे पूछा गया कि कम से कम कितना जोड़ें, तो हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 24 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया 1800 में प्राप्त हो गया 49, जो कि क्या है, जो कि एक पूर्णवर्ग संख्या है, ठीक है। और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 43। बिल्कुल ही आसान है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने क्या जोड़ा, हमने जोड़ा यहाँ पे 24 और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 43, ठीक है। दी गई संख्या हमारे पास जो बनी है उसका वर्गमूल हमारे पास क्या हो गया, 43 हो गया। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये पॉइंट कभी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 6412। लास्ट पॉइंट में हमारे पास संख्या है 6412, ठीक है। उसका भी हम देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या से बड़ा हमें स्क्वायर नंबर देखने के लिए, इस संख्या से बड़ा स्क्वायर नंबर देखने के लिए हमें इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हम इसके इस संख्या से बड़ा हम जो स्क्वायर नंबर आता है वो हम देख पाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से दो दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है, या तो छोटा या फिर संख्या के बराबर भी हो सकता है। तो 8 का स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे, वो कितना होता है 64। इनका माइनस करने पर तो हमारा आंसर कितना बच गया, 0 बच गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, ठीक है। 12 को हमने नीचे उतार लिया। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है कि भाज्य का दुगुना कर देना है, ठीक है। डिवीजन हमारा जो है उसको दुगुना हमारे पास आ जाएगा 16 और एक हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम क्या संख्या लिखें कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास ये जो संख्या है इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या के छोटी हमें संख्या प्राप्त हो। तो यदि हम मान लीजिए यदि हम यहाँ पे 1 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 161, जो कि क्या इस संख्या से बड़ा है। तो हम यहाँ पे 1 तो ले नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे करेंगे 0 तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 0 का तो 160 का 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 और 0 हमने यहाँ पे ऊपर चला जाएगा भागफल में, ठीक है। तो 160 का 0 से मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 0 और इनका माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12। मतलब कि अब हमें क्या प्राप्त हो गया, शेषफल 12 प्राप्त हो गया। मतलब कि हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भागफल में जो संख्या है उसका स्क्वायर छोटा है किससे, दी गई संख्या से, ठीक है। क्योंकि 80 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 6400, जो कि दी गई संख्या से क्या छोटा है, मतलब कि 6400 छोटा है किसे, 6412 से। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है।
इस प्रकार से आपको करना है। मतलब कि अब हमें क्या चाहिए, 80 से एक बड़ी संख्या 81 का स्क्वायर चाहिए, उसका स्क्वायर हमें दी गई संख्या में से घटा देंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 81 का स्क्वायर चाहिए। 81 का स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। हमें चाहिए 81 का स्क्वायर तो हम यहाँ पे कर देंगे 1। ठीक है, 161 का 1 से मल्टीप्लाई 161 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इनका शेष वाले इनका घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 149 प्राप्त हो जाएगा, वो भी क्या माइनस का। मतलब कि हम 6412 में 149 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 65 61। ठीक है, ये वाली ट्रिक मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताई है कि आपको एक संख्या आगे की जो स्क्वायर होती है वो कैसे ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 81 का स्क्वायर आ गई 6561, इसका दी गई संख्या में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इनका माइनस करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 149। मतलब कि हमारे पास जो संख्या थी 6412, उसमें हम 149 जोड़ेंगे। 6412 में अगर हम 149 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है 6561, जो कि क्या एक पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है, 6561 क्या एक पूर्णवर्ग संख्या है। यही हमें सवाल में पूछा गया था कि दी गई संख्या में कम से कम कितना जोड़ें, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 149। अगर हम 149 जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त होती है जिसका वर्गमूल 6561 का वर्गमूल कितना है, 81 है। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पूछा गया था, तो हमने इसमें जोड़ा है 149 और हमारे पास जो नई संख्या बनी है 6561, उसका वर्गमूल कितना है, 81 है। तो वही हमें यहाँ पे पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल आसानी से हल कर लेने हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आगे की वीडियोज़ हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।